तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज हमें बहुत ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली मार्केट में। रिलायंस देखें तो वो लगभग 2% डाउन है। HDFC बैंक देखें तो वो 4% डाउन है। इन दो स्टॉक्स ने आज मार्केट में ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया और हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी 600 पॉइंट और निफ्टी 230 पॉइंट डाउन बंद हुए हैं। ठीक है, अब आज तो ये इन्होंने ज़बरदस्त फॉल दे दिया, ठीक है, लेकिन आज जो है फेड पॉलिसी भी है। तो कल क्या हो सकता है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तो उसकी हम लोग बात करते हैं। तो अब हम चार्ट खोलते हैं, तो चार्ट में हम लोग देखें तो निफ्टी जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है, जो कि ये आपका 19,890 से लेके 19,866 तक। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी का। अगर हम डेली टाइम फ्रेम खोलते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है प्रीवियस ऑल टाइम हाई का एरिया था। ठीक है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई का एरिया था। यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम लिया था, तब जाके इसे क्रॉस किया था। उसके बाद फिर वापस नीचे आ गई थी। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया था। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ ब्रेक किया तो कंटिन्यू अच्छा खासा मोमेंटम किया मार्केट ने, लगभग 300 पॉइंट का, जैसे ये लेवल क्रॉस किया। तो अब क्या, अब ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इस लेवल को मार्केट सपोर्ट ले लेती है, इस लेवल से, ठीक है, इस लेवल से मार्केट सपोर्ट ले लेती है तो मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट ये लेवल को ब्रेक कर देती है, ठीक है, जो कि आपका 19,900 से लेके 19,866 तक है, ये लेवल को ब्रेक कर देती है, तब मार्केट में समस्या बन जाएगी। तब मार्केट 20 SMA तक आ सकता है। ठीक है, 20 SMA जो कि है 19,650 तक, 19,650 तक आ सकता है। ठीक है, मगर अगर यहाँ से ही सपोर्ट लेके ऊपर चली गई तो फिर वापस मुझे लगता है कि कम से कम ये जो गैप है इसे तो फिल करेगी ही करेगी, जो कि है 20,100 पे। 20,100 पे ये जो गैप बना हुआ है इसे तो फिल करेगी ही करेगी मार्केट। और मुझे यही लगता है कि मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर ही चली जाएगी, क्योंकि आज फेड पॉलिसी है। फेड पॉलिसी से पहले मार्केट ने अच्छा खासा रन अप कर लिया था। और हम लोग देखें तो HDFC बैंक में भी थोड़ी सी नेगेटिव खबरें थी कि उसकी मार्जिन्स पे इफेक्ट आ रहा है, तो उसकी वजह से वो भी अच्छा खासा गिर चुका है। ठीक है, अब जो है आपका अक्टूबर मंथ आ रहा है। मैंने आप लोगों से बोला था अक्टूबर मंथ से पहले मार्केट थोड़ा गिर जाए या साइडवेज हो जाए, ये अच्छा है, क्योंकि अक्टूबर मंथ बुलिश मंथ होता है। उसके बाद फिर कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम दिखना चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ से वापस से अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। कम से कम यहाँ तक तो हो ही सकता है, 20,100 तक। उसके बाद हम वापस देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मगर कम से कम यहाँ तक तो लगता ही है 20,100 तक मार्केट को आना चाहिए। ठीक है, फेड पॉलिसी है, फेड पॉलिसी से पहले अच्छा खासा मार्केट गिर चुकी है। अब अगर फेड कोई सरप्राइज नहीं करती है मार्केट को, तो हाई चांस यही है कि मार्केट कल थोड़ा गैप अप ओपन होगी, और गैप अप ओपन होने के बाद वो कंटिन्यूएशन दिखाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, HDFC बैंक और रिलायंस पे भी आपको नज़र रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर इस समय। मगर मुझे लगता है कि HDFC बैंक में भी एक बाउंस तो बनता है। ठीक है, एक बाउंस तो बनता है, क्योंकि ये भी अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन पे आ गई है। HDFC बैंक भी अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन पे आ गया है। आप लोग देखें, यही इसका प्रीवियस सपोर्ट जोन था और यहीं पे आ चुका है। तो यहाँ से एक बाउंस तो बनता है, चाहे छोटा बने चाहे बड़ा बने, मगर एक बाउंस तो बनता है। तो HDFC बैंक में भी एक बाउंस बनता है और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी एक बाउंस बनता है। ठीक है, रिलायंस को देखें हम, तो रिलायंस में अगर हम देखें तो रिलायंस ने ये जो एक सपोर्ट जोन था इसे ब्रेक कर दिया है, इसे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और देखें हम यहाँ पे, मैंने कुछ लेवल तो मार्क कर रखे हैं। हाँ, ये सपोर्ट जोन है रिलायंस का, जो है 2347। ठीक है, 2347 का एक सपोर्ट लेवल है रिलायंस पे, मगर ये जो अभी प्रीवियस स्विंग है उसे रिलायंस ने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो जो कि अच्छा साइन नहीं है। मगर अगर रिलायंस कल गैप अप ओपन होता है और इसे ब्रेक करके ऊपर बंद हो जाता है, तो याद रखना कि फ्राइडे के लिए भी मार्केट बुलिश हो जाएगी, फ्राइडे के लिए भी बुलिश हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रैप बन जाएगा, ये पूरा एक ट्रैप बन जाएगा। समझ गए? अगर समझ लो नीचे ही बंद हो जाता है रिलायंस, तब फिर इतना ज़्यादा बुलिश मूव नहीं आएगा फ्राइडे को।
मगर ऊपर ही बंद हो जाता है रिलायंस। ये जो लेवल है आपका 2400 के ऊपर, 2400 के ऊपर बंद हो जाता है रिलायंस, तो फिर फ्राइडे को हम एक अच्छा बाउंस देख सकते हैं। समझ गए? अब हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में आपका जो सपोर्ट जोन है स्ट्रॉन्ग वाला, वो तो देखो यहाँ पर है, जो कि है 45,000 के एरिए पे। ठीक है, यहाँ है सपोर्ट जोन स्ट्रॉन्ग वाला, जो कि है 45,100 पे। 45,100 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लेकिन क्या है कि आप देखें यहाँ पर जो है मार्केट ने अपना डाउनफॉल तो दिखाया, मगर विक बना दिए। ठीक है, विक बना दिए, नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। 2-3 कैंडल यहाँ अगर देखें आप, तो यहाँ पे नीचे आती थी मार्केट, लेकिन क्लोजिंग ऊपर आती थी। वैसे ही आज नीचे थोड़ी आई है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर आई है। समझ गए? तो अगर समझ लो कल गैप अप होता और ये लेवल मार्क कर लो, जो कि है आपका 45,400, 45,400 के ऊपर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा और ऊपर की तरफ जा सकता है। कम से कम ये जो गैप है, जो कि है 45,900 तक, यहाँ तक जाना ही चाहिए बैंक निफ्टी को। उसके बाद फर्दर देखेंगे कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, मगर कम से कम ये गैप तो फिल होना ही चाहिए। और मुझे लगता है ये जो है कल या फ्राइडे में ही फिल हो जाना चाहिए, अगर फेड कोई सरप्राइज़ नहीं करता है। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको व्यू भी कल का पॉजिटिव बताया। आप लोग मार्क कर लेना 45,400, इसके ऊपर रहता है तो बैंक निफ्टी आपका पॉजिटिव ही रहेगा। हम जो है कॉल साइड में ही अपना व्यू बनाएंगे। बाकी अगर ये लेवल जो है 45,000, ठीक है, 45,000 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा चिंता की बात आ जाएगी, क्योंकि ये सपोर्ट जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो थोड़ी दिक्कत की बात आ जाएगी बैंक निफ्टी में, जिसका चांस मुझे काफ़ी कम लगता है, मगर चांस तो देखो है ही, मार्केट है, तो इसलिए आपको बता दिया है मैंने। ठीक है, तो और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।